बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग को पावर्ड बाय वेक्टर स्टिंग्स, क्राउन बिस्किट्स, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, रिचमैन पान मसाला, JK मैक्स पेंट्स, सेरा। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ ही सकता है भारत अपने नेता प्रतिपक्ष द ग्रेट राहुल गांधी से कि राहुल गांधी जी देखिए, सबके मां बाप ने सिखाया है, 3 विंडो प्लीज शर्मा, कि सपने देखो तो बड़े देखो, ताकि जितने बड़े सपने देखोगे उतने आगे बढ़ोगे। लेकिन राहुल गांधी जी अब 56 साल के हैं। 56 साल की उम्र में आप 4 साल के बच्चे वाले सपने क्यों देख रहे हैं? सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी, अगर आप ये सपने देख रहे हैं और उस सपने में आप गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो मैं इसे एक बाल अवस्था के बच्चे का मजाक ही समझूंगा, कुछ और नहीं। क्योंकि प्लीज टेल मी दिस एंड टेल मी वेयर एम आई रॉन्ग, राहुल गांधी। अंडर विच सर्कमस्टांस, किस राजनीतिक परिस्थिति में आपको यह लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा देंगे? इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? इसलिए कि राहुल गांधी ने बोल दिया? इसलिए यह आदत हो गई है आपको राहुल गांधी, यह आपके आसपास के लोगों ने, यह आपकी जो कोटरी है, ये जो अल्ट्रा लेफ्ट वाली कोटरी है राहुल गांधी, ये गलतफहमी आपके दिमाग में और प्रियंका वाड्रा के दिमाग में डाल दी है। उन लोगों की गलती आपकी नहीं है, गलती आपके आसपास के लोगों की है, जिन्होंने ये फीलिंग दे दी आपको कि राहुल गांधी, तुम दिन को रात कहोगे तो रात होगी, तुम रात के 12 बजे उठ के कहोगे सूरज उगेगा तो सूरज उगेगा, तुम खड़े होगे एक दिन और बोलोगे कि गृह मंत्री अमित शाह रिजाइन कर दे और गृह मंत्री अमित शाह रिजाइन कर देंगे। अगर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कर रहे हैं आप, तो मैं समझता हूं, लेट्स बी क्लियर। देखिए भाई, सबको अटेंशन चाहिए। जंतर मंतर पे क्या था? जंतर मंतर रील विजुअल शर्मा, जंतर मंतर पे बच्चे 10 थे, 20 थे, 50 थे, 150 थे। रील बनाने वाले 10,000 थे, 15,000 थे, 20,000 थे। कोई लड़का लड़कियों के कपड़े पहन के कर रहा था, कोई लड़का कुछ कर रहा था, कोई स्पाइडरमैन बन रहा था, कोई शादी की ड्रेस पहन के आ गई थी, सब हो रहा था। क्यों? सबको अटेंशन चाहिए था, अटेंशन। नाउ गेट अ 3 विंडो विद दिस विजुअल एंड राहुल गांधी विजुअल। वो सेम अटेंशन राहुल गांधी को चाहिए। अब राहुल गांधी को लग रहा है, एक दिन था जब सारे मीडिया ने, जिस मीडिया को पानी पी पी के गरियाते थे राहुल गांधी, उस मीडिया ने उनको काटा 2 दिन। प्रियंका वाड्रा लोकसभा में बोल रही हैं तो भी वो मीडिया चला रहा है, और अचानक सब खत्म, बैक टू नॉर्मल आ गया सब। फिर राहुल गांधी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, फिर प्रियंका वाड्रा पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, वो क्या कह रहे हैं सिवाय उनके सपोर्टर्स के। तो क्या करे राहुल गांधी? ये इसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम। ये जो अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम है, इसकी भरपाई करने के लिए जो राहुल गांधी के 4, 5, 6, 10 आसपास अल्ट्रा लेफ्ट लोग हैं, उन्होंने ये बोला कि राहुल गांधी जी ऐसा करिए, देखिए प्रधानमंत्री का इस्तीफा तो ज्यादा हो जाएगा, सपने से भी ज्यादा हो जाएगा, इससे अच्छा तो हम बोले कि हमने मार्च में घर ले लिया। ऐसा करिए, गृह मंत्री का इस्तीफा मांग लीजिए, खबर भी बन जाएगी और ऐसा लगेगा कि राहुल गांधी बहुत सीरियस है। राहुल गांधी अब कितना सीरियस है ये किसी और से नहीं, आप अपने आप से पूछिए। आप अपनी ट्रैवल आइटिनरी देखिए, यानी आप अपने घूमने का स्केड्यूल देखिए
कि संसद किस दिन खत्म हो रही है और आप किस दिन देश को छोड़ के विदेश जा रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा। आप अपने गिरबां झांकिए और देखिए कि हाउ सीरियस आर यू। राहुल गांधी, लिटरली आप कितने सीरियस हैं? न्यूज पे बने रहने के लिए आप गृह मंत्री का इस्तीफा मांग लीजिए, लेकिन असलियत पे तो आइए, बात तो कीजिए। देखिए, गलत को गलत कहना मेरा काम है। कंगना रनौत एंड सलमान खान, कैन आई हैव द थ्री विंडो ऑफ कंगना रनौत एंड सलमान खान, बोथ ऑफ देम। कंगना रनौत ने अगर पूरी अगली पीढ़ी को, पूरी जनरेशन जी को, पूरी जेन जी को गटर जनरेशन कहा, तो ऐश्वर्या कपूर को बोलना पड़ा कंगना रनौत कि यू आर रॉन्ग। और अब तक आप मानो ना मानो, बीजेपी भी आपको बोल चुकी है। तभी आपने वो एक्सप्लेनेशन वीडियो किया मेरे बोलने के बाद, ऐश्वर्या कपूर के बोलने के बाद। कंगना रनौत, करना पड़ा आपको, क्योंकि आप कुछ मुट्ठी भर लोग, अगर कुछ बच्चे भटक भी गए हैं, मैंने कहा बदतमीजी की परिकाष्ठा पार की उन्होंने, हद पार की, लिमिट पार की, संस्कार विहीन। लेकिन वो पूरी अगली पीढ़ी नहीं है। An apple can spoil the whole basket, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी पीढ़ी को गटर जनरेशन कह दोगे। आपको माफी मांगनी चाहिए, और अगर आप अपने आप नहीं मांग रही तो बीजेपी आपसे मंगवा देगी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अगर आप सिर्फ एक एक्टर होती सलमान खान की तरह, तो जैसा मैंने कहा, मैं ध्यान भी नहीं देता। भाई, ये वो लोग हैं जो पेपर लीक करा के अपने घर पे पेपर मंगवाते थे और उस पे कॉमेडी करते हैं, उस पे हंसते हैं। यू डोंट एक्सपेक्ट सीरियसनेस फ्रॉम दिस पीपल। आप समझिए मेरी बात, इन लोगों को सीरियसली नहीं लिया जा सकता। नाउ बैक टू पॉलिटिक्स। इन सबको अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम है, कोई देखने नहीं जाता इनकी पिक्चर। अब उसी तरह राहुल गांधी है, अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम हो गया है। अटेंशन कहां है? कैसे आएगा? अमित शाह का इस्तीफा मांग लो, हां हो जाएगा अमित शाह का इस्तीफा। राहुल गांधी ने कह दिया हो जाएगा। जोक ऑफ द सेंचुरी। व्हाट डू यू वांट? एजुकेशन पॉलिसी पे बात करो ना, बात करो। प्रियंका गांधी कभी अमित शाह को हंसाती हैं, कभी पीठासीन जो स्पीकर होते हैं उनको हंसाती हैं। यही सर, आप नाराज हो गए मुझसे। अमित शाह जी, आज तो आप बहुत खुश हैं। व्हाट आर यू डूइंग? आर यू अ सीरियस लीडर? या आप कॉमेडी सर्कस के लिए अप्लाई कर रही हैं? आप बताइए तो, व्हाट आर यू डूइंग? प्रियंका वाड्रा, आप क्या कर रही हैं? आप ये इमेज बनाती है कि यू आर मोर सेंसिबल देन राहुल गांधी। क्या ये कांग्रेस में बात नहीं है? भैया, अगर आपको राहुल गांधी की जगह लेनी है तो कांग्रेस में जाके बात करो। संसद का समय क्यों वेस्ट करते हो आप दोनों? देखिए, किसी का पर्सनल क्या है, दैट्स कंप्लीटली ओके। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप दोनों भाई बहन से, भाई आप लोगों को नहीं पता असली एजुकेशन प्रॉब्लम क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे एक सांसद मुझे दिखाइए विपक्ष का। अखिलेश यादव, आप शशि थरूर के यहां बैठ के आम खा रहे। अरे आम का सीजन जाने वाला है अखिलेश जी, यूपी वालों से पूछो भाई। लंगड़ा और चौसा अभी मसाले का पका आ रहा है, अब आप आम पार्टी कर रहे। ये सीरियसनेस है, ये सीरियसनेस है अखिलेश यादव की, विपक्ष के नेताओं की। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? इट्स ऑल टाइम पास। टाइम पास हो रहा है, टाइम पास। कोई आम पार्टी कर रहा है, कोई सलमान खान की बात को सीरियसली ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। राहुल गांधी को कुछ नहीं मिला तो वो कह रहे अमित शाह रिजाइन करो। प्रियंका वाड्रा स्पीकर को हंसा रही। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्या हुआ? मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, हमारे अगली पीढ़ी का करियर, एक बच्चे का करियर, एक दिन का 3 घंटे का पेपर कैसे तय करेगा? अजय आलोक, बहस इस पे होनी चाहिए। यू आर अ डॉक्टर सर, आपको पता है कितनी पढ़ाई करके आप डॉक्टर बने हैं। सोमनाथ जी, आप वकील हैं, वकील बालिश से किताबें नापते हैं, बालिश से कि इतनी किताब पढ़ ली जो वकील। अब बताइए मुझे, अगर आज किसी को 2 बिल्कुल अलग अलग सब्जेक्ट चाहिए हिंदुस्तान में, वो मिलेंगे किसी को? कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी देती है? नहीं।
3rd ग्रेड अमेरिकन कॉलेज में जाना पड़ता है दुगने पैसे देके। 3rd ग्रेड, या फिर लीड्स या डॉनकास्टर या फिर बड़े बड़े ये जो बिल्कुल पैसे देके ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से वहां जाना पड़ता है, क्योंकि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां आप मैथ्स पढ़ सके, सिविक्स पढ़ सके और साथ में इंटरनेशनल मार्केटिंग में एमबीए कर सके। है ही नहीं, इस पे कोई बहस नहीं कर रहा। आम अच्छा है कि नहीं, अखिलेश यादव को चिंता है। अमित शाह रिजाइन करे, राहुल गांधी का अलग नारा चल रहा है, भाई अलग ही लेवल पे है, अलग ही सपने देख रहा है। प्रियंका वाड्रा सबको हंसाने में लगी है। उन बच्चों का क्या, जिन बच्चों के कंधे पर रख के बंदूकें चलाई आपने, जिन बच्चों को बरगलाया आपने, वो कहां है? अमेरिका रिटर्न दिपके। वांगचुक जी तो चले गए, वापस ले। दिपके वेयर आर यू? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, पूछ रहा है ऐश्वर्या कपूर, कहां हो दिपके, कहां हो? बात करो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे। भैया तुमने जगाया है, यह दावा किया है ना कि इस देश का युवा तुम्हारे साथ है, तो कहां है? बात करो ना। कोई बात करने को तैयार नहीं है। संसद में क्या हो रहा है? बिल पास हो गया, आपने एक विपक्ष के नेता को तर्कसंगत बात करते सुना कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तेजस्वी सूर्या फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एज वेल, और ये मैं ट्रेजरी बेंचेस से भी बोल रहा हूं, सत्ता पक्ष से भी। अजय आलोक जी, आपको भी उन बातों पे बात करनी पड़ेगी। आई डोंट वांट दीस डांसिंग विजुअल्स। ये समोसा बर्गर वालों का हो गया काम भाई। ये समोसा खाए, बर्गर खाए, लिपस्टिक पे डांस करे, जो करना है करे, इनका हो गया आंदोलन। अभी अपनी सीजेपी रजिस्टर करा लेंगे, सबको अरविंद केजरीवाल बनना है। हर आदमी अरविंद केजरीवाल नहीं बनता, वो मौका था, वो था, हो गया। ये क्या है? कौन बात कर रहा है एजुकेशन पॉलिसी पे? देखिए, नियम इस देश में चोरी के खिलाफ भी कानून है, मर्डर के खिलाफ भी कानून है, रेप के खिलाफ भी कानून है। मर्डर भी होता है, रेप भी होता है, चोरी भी होती है। सिर्फ कानून बन जाना संसद में, डिड आई से राहुल गांधी विजुअल्स? पार्लियामेंट विजुअल्स शर्मा, पार्लियामेंट विजुअल्स। इस देश में सिर्फ लॉ बन जाने का मतलब यह नहीं कि काम खत्म, बोरिया बिस्तरा उठाओ और चलो। पार्लियामेंट विजुअल्स। राहुल गांधी तुम्हारे फेवरेट है शर्मा? कांग्रेस के पास राहुल गांधी है, मेरे पास शर्मा है। आधी डिबेट तो मैं शर्मा को बोलते हुए निकाल देता हूं। चेंज ऑफ विजुअल शर्मा। समझना पड़ेगा हमको, सिर्फ लॉ बनने से मसला खत्म नहीं हो जाता है, दिक्कत खत्म नहीं हो जाती है। उन असली बच्चों से पूछो उनकी दिक्कत क्या है। जो बच्चा नीट का एग्जाम देता है उससे पूछो, वो बताएगा आपको। जो यूपीएससी की तैयारी करता है उससे पूछो। जो 10वीं 11वीं में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है उससे पूछो। जो मेडिकल की तैयारी कर रहा है उससे पूछो। लेकिन वो पूछने वाले कहां हैं? यही तो मैं पूछ रहा हूं। जिनकी जिम्मेदारी है कि सत्ता पक्ष से पूछे, अजय आलोक से पूछे कि अजय आलोक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्या किया आपने? आप तो खुद भुक्तभोगी हैं, क्या किया आपने ये आप बताइए। वो अमित शाह के रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, जो होना नहीं उस बात पे करना है। क्यों? क्योंकि सबको कैमरा चाहिए, सबको हेडलाइंस चाहिए, बच्चों की चिंता किसी को नहीं है। और यही बात जब मैं आपको बोल रहा था, ये जंतर मंतर की प्रोटेस्ट में बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ बच्चों के कंधे पे रख के ये राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। तो आप लोगों को ऐश्वर्या कपूर को गरियाना था, गरिया लीजिए, लेकिन असलियत रहेगी। एंड दैट इज माय पॉइंट। बिल पास हुआ है, लेकिन उसके आगे क्या? द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। के पक्ष में आ गए, तो सदय विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में और विधेयक पारित हुआ। स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। स्टूडेंट का नाम के इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। स्टूडेंट का 3 कैटेगराइजेशन किया है, तो ये देश के स्टूडेंट्स का अपमान। The moment I open my mouth, the entire opposition starts to shout. 6 बजे राहुल गांधी जी ने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और उसमें फिर से तथ्यों को भटकाने की कोशिश की। नंबर 1, उन्होंने आक्षेप लगाया कि आई वॉज नॉट अलाउड टू स्पीक, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। राहुल गांधी के पास कुछ काम नहीं है सोमबित जी? जब 45 लोगों को बोलने, वो कभी आपका मांग लेंगे, कभी अमित शाह का मांग लेंगे, उनका बस चले तो डोनाल्ड ट्रंप का भी मांग ले। वो यहीं से क्या बोल रहे हैं संबित पात्रा, जरा सुनते हैं, आवाज तेज करो 10 सेकंड। फिर आ रहा हूं अजय आलोक जी।
प्रियंका वाड्रा जी ने भी कई आक्षेप लगाए, तो राहुल गांधी जी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? राहुल गांधी जी को पूरा मौका दिया गया, मगर राहुल गांधी जी बोल नहीं पाए। राहुल गांधी जी ने यह आरोप लगाए कि किरण रिजिजू जी ने और राजनाथ जी ने उनके बीच में बोला, उन्हें मौका मिला मगर राहुल जी को मौका नहीं मिला। पहली बात, किरण रिजिजू जी ने खड़े होकर 2 या 3 बार जो आपत्ति जताई, वो वाजिब आपत्ति ये सब उसी पे थी। विजुअल्स रखो संबित पात्रा के। मैं जा रहा हूं डिबेट पे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और खुद डॉक्टर अजय आलोक हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के और वरिष्ठ वकील हैं सोमनाथ भारती जी, वो हैं। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के रत्नाकर त्रिपाठी हैं। इनके पास कोई डिग्री नहीं, क्योंकि इनके पास सारी डिग्री है, जैसे राहुल गांधी के पास है। ये डॉक्टर भी हैं, ये वकील भी हैं, ये सब हैं, ये नासा के साइंटिस्ट भी हैं, हल्के में मत लीजिएगा इनको। और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेता राहुल अवाना हैं, जो हिंदी में आके हम पे एहसान करते हैं। इनको सीधा इंग्लिश में और बिल्कुल ये सीधा डोनाल्ड ट्रंप से संवाद करने वाले व्यक्ति हैं राहुल अवाना समाजवादी पार्टी के, और युवाओं की चेतना जगा रहे रोहित कुमार सिंह। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं सोमनाथ भारती, रत्नाकर त्रिपाठी और अजय आलोक से। अजय आलोक जी, अभी आप राहुल गांधी के उस कमेंट पे रिस्पॉन्ड करें। राहुल गांधी तो दिन में 10 बार बोलेंगे। अभी राहुल गांधी को कुछ नहीं मिला, किसी ने बता दिया अमित शाह का रेजिग्नेशन मांग लो, न्यूज में आ जाओगे, तो रेजिग्नेशन मांग लिया। मैं वापस टॉपिक पे आ रहा हूं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या हुआ? जिन बच्चों का इस्तेमाल करके सोमनाथ जी की पार्टी और राहुल जी की पार्टी ने पूरा खेल रचा, वो बच्चे दे आर फीलिंग बिट्रेड नाउ, दे आर फीलिंग यूज नाउ। उनको लग रहा उनका इस्तेमाल हो गया, वो दिप के चला गया, आंदोलन खत्म, लॉ बन गया, पार्टी हो गई, समोसा खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, सब हो गया, अब चला गया, वो दिप के गायब हो गया। अब वो बच्चे कह रहे हमारा क्या हुआ? उनको तो आपसे उम्मीद है, सत्ता में आप बैठे हैं अजय जी, उनको तो आपसे उम्मीद है। उनकी एजुकेशन पॉलिसी का क्या? जी देखिए, निश्चित तौर पे हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और आज इसीलिए ये बिल पास हुआ है और बिल के साथ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं और स्ट्रिंजेंट मेजर्स रखा गया है ताकि एक डेटरेंट बने, ताकि किसी की हिम्मत ना हो सके कि ये दोबारा पेपर लीक करने की कोई सोचे भी। कि 3 महीने के अंदर सज़ा होगी, कानून का प्रावधान बदल गया है, ये सब तमाम मेजर्स लिए गए हैं। एक हाई पावर टास्क कमेटी की गई है जो कि पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को रिव्यू करेगी, ओवरहॉल करेगी, जिसको गौमूत्र विशेषज्ञ कहा गया है। वो इस देश के IIT दिल्ली के डायरेक्टर हैं, लेकिन वो गौमूत्र विशेषज्ञ भी हैं। ये तो इनकी अवधारणा है, जैसी सोच वैसी बात। और वैसे आज का सिलेबस बड़ा कमाल का था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछा कि सर आपके तमाम ये सब आपको बोलने नहीं दिया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल पास हो गया, तो आपके इस बिल पे समर्थन है ना? क्या इस बिल के समर्थन में कुछ बोलते हैं? तो जवाब जानते थे, वही जवाब था जब अर्नब ने पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ द करंट करप्शन इन द UPA गवर्नमेंट, और ये आदमी बोलने लगा था वुमेन एम्पावरमेंट पे। याद कीजिए वो 2013-14 का फेमस डिबेट अर्नब गोस्वामी का राहुल गांधी के साथ, आपके दर्शकों को देखना चाहिए। आज वैसा ही कुछ फिर से जवाब आया। जैसे ही पूछा गया कि नकल विरोधी कानून पे क्या आपकी सहमति है, तो राहुल गांधी जी ने कहा पैलेट गन बच्चों पे नहीं चलना चाहिए था, पैलेट गन बहुत खराब चीज़ है। हमारे बच्चों पे पैलेट गन इस्तेमाल किया गया, हमारे बच्चों पे गोलियां चलाई गई, ब्रूटैलिटी की गई। आज नहीं कल हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम सत्ता में आएंगे तो भी हंसुआ के बिया में खुरपी के गीत। और इसी बात पे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, चूंकि कल पटना में चुनाव है, मैं खुद पटना में हूं, तो 18, 19 साल 20 साल के बहुत सारे लड़के मेरे साथ बैठे हुए थे, लड़के लड़कियां सब कोई, कल के चुनाव की तैयारी हो रही थी। तो देखते देखते अचानक लड़के ने कहा जब तक ऐसे ऐसे CA रहेंगे कुछ नहीं होगा, पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे CA रहेंगे कुछ नहीं होगा। हम ले रहे तो CA में क्या दिक्कत है भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़े लिखे लोग हैं, रहना चाहिए। कहा नहीं नहीं सर आप नहीं समझते CA, ये हमारी लैंग्वेज है। हमने क्या CA मतलब क्या? कहा क्रेजी एस, बावला गधा। तो क्या बोलिएगा, ये जेनजी की लैंग्वेज है? अनपार्लियामेंट्री शब्द इडियट, इडियट, आज स्टूडेंट्स को उन्होंने इडियट कहा। सारे स्टूडेंट्स भड़के हुए हैं कि हमें 3 कैटेगराइजेशन में डाला गया है, या तो हम इडियट हैं, या हम अंधभक्त हैं, या नहीं तो हम RSS विरोधी हैं। ये इस देश के स्टूडेंट की क्राइटेरिया है। ये आदमी पागल हो चुका है, इस पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। शर्म की बात है इस देश के लिए कि ये आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन है। और आज देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए, मैं तारीफ करूंगा कि आज जब राहुल गांधी जी चिल्ला रहे थे, पूरी कांग्रेस पार्टी चिल्ला रही थी, समाजवादी पार्टी समर्थन में नहीं थी, चुपचाप बैठी हुई थी। अखिलेश जी ने एक बार कवर फायर देने की कोशिश की, लेकिन उनको समझ में आ गया कोई फायदा नहीं है, चुप होकर बैठ गए। अब बाद में पार्लियामेंट छोड़ के चले गए जब बिल पास हो रहा था।
और सारी समाजवादी पार्टी के किसी ने कुछ नहीं समर्थन में कहा, क्योंकि ये जानते हैं कि जनता के नज़र में एलियनेट हो जाएंगे। जिस जेनजी की बात कर रहे हैं आज, वो जेनजी मजाक उड़ा रहा है। अरे यार, आपको सब्जेक्ट पे कुछ बोलना नहीं आता है, काहे के लिए बोलते हो? जितना पढ़े लिख के आते हो, इसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, इतना ही बोलना है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कहीं से आएगा, जवाब सिलेबस में से ही देना है, जो कि कम्युनिस्टों ने सिखा के भेजा, लेफ्टिस्टों ने। यही कल हाल प्रियंका गांधी जी का भी था। बताइए, कामकोटी जी को कह दिया गौमूत्र विशेषज्ञ। एबीसीडी भी आता है, क्या होता है आईटी का डायरेक्टर, हाईटेक क्या होता है, एआई क्या होता है, कुछ से कुछ बोल के निकल जाएंगे ये लोग। प्रोप्राइटरशिप समझा हुआ क्या इस देश को? सोमनाथ भारती जी, कि आपने कहा बच्चों को पॉलिसी में था, जाएंगे यहां भी जो भी मन आएगा बोल के जाएंगे। नहीं सोमनाथ जी, देखिए आप हो सकता है प्रियंका, वो देखिए प्रियंका वाड्रा बहुत बुद्धिजीवी हैं रत्नाकर त्रिपाठी जी ना, उनके पास इतनी डिग्री हो सकता है उन्हें कामाकोटी जी की डिग्रियां कम लग रही हो। वो इतनी डिग्री है उनके पास, इतनी बड़ी बुद्धिजीवी हैं वो, इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल हैं वो, कि कामाकोटी जी ऐसे ही लग रहे होंगे उनको यहाँ वहाँ से। बट दैट्स ओके, ठीक है, वो उनके विवेक पे हम छोड़ते हैं, जनता को डिसाइड करने दीजिए। लेकिन बच्चों का बताइए ना, बच्चों का क्या हुआ? उन बच्चों की दुहाई दे दे के आपके नेता और सोमनाथ जी के नेता जो ऐसे घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, हाय बच्चे हमारे, वो बच्चों का क्या हुआ? क्या हुआ बच्चों का? एक लॉ बन जाने से सब ठीक हो जाएगा, बात नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे। अमित शाह का रेजिग्नेशन चाहिए अब आपको रत्नाकर जी, हो रहा आपके मांगने से, जरूर हो रहा है, जरूर हो रहा है आपके मांगने। बोलिए ना, तर्क संगत बात कीजिएगा, बोलिए। अच्छा, अब आप तो डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपको तर्क की चीज तो आती नहीं जी बोल रहे हैं। अगर आती तो बीजेपी का साथ न देते, इसलिए अब चुप ही रही है। ये जो अप्रोच था ना अजय आलोक का बोलने का, क्रेजी एस, इसीलिए बच्चों ने कहा था कि नीम का पत्ता कड़वा है। मैंने नहीं बोला, नीम की पत्ती, मैंने नहीं बोला, जेनजी ने बोला। बोलते जैसे वो लड़की बोल रही थी ना राहुल गांधी जी को, नीम की पत्ती 3 कैटेगरी के स्टूडेंट, जैसे वो लड़की पार्लियामेंट में बोल रही थी राहुल गांधी जी को 3 कैटेगरी के स्टूडेंट, क्यों बोलते? उसी तरह जेनजी ने मुझे बोला। मत बोलिए, काहे चुप रही है, ऐश्वर्य जी, काहे चुप रही है? अपराध राहुल गांधी जी को बोलेगी कोई लड़की और उसका कहानी वो पार्लियामेंट में सुनाएंगे तो सही। अब मुझे यहाँ पे जेनजी ने बोला तो मैं बोलूंगा तो मैं चुप रहूं। दे रही है, इसी को कहते हैं सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। मंत्री की लड़की स्टूडेंट्स को पूरा उनका बयान सुनिए महोदय, भाजपा में महोदय बयान सुनिए। पहले कैटेगरी होती है इडियट, दूसरी कैटेगरी होती है अंधभक्त, और तीसरी कैटेगरी होती है आरएसएस विरोधी। बीच में बोले जा रहे हैं, बदतमीजी का ये आलम है। शर्म कीजिए, जिस नेता की चाकरी करते हैं जो आउट ऑफ सब्जेक्ट बोल भी नहीं सकता। ये भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी की लड़की मोदी को गाली दे रही थी, बिया में खुरपी के गीत, आसाम के मंत्री की लड़की मोदी को गाली दे रही थी। हाँ, बड़ा अच्छा काम कर रही थी ना वो लड़की, कहते हैं कि गोली नहीं चली, काम कर रही थी ना। 27 जुलाई को ऐश्वर्य जी को चुप कराइए, वो लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है। 30 सेकंड दीजिए प्लीज। नहीं, उस वीडियो में वो लड़की 30 सेकंड काम कर रही है। भैया, अगर अपराजिता सारंगी की बिटिया ने कमेंट किया तो वो उनका व्यक्तिगत कमेंट है, मैं कह रहा हूं ठीक है, आप बोलो ना। मैंने व्यक्तिगत नहीं है, वो भाजपा नेताओं की लड़कियां हैं, प्लीज। आप क्या क्राइम है क्या भाजपा नेता की बिटिया है तो? उन बच्चों के साथ क्राइम है क्या कि भाजपा नेता की बिटिया है तो? भाजपा नेता की बिटिया का अपना व्यू नहीं होता है, भाजपा नेताओं के बच्चों का अपना व्यू नहीं है। जरूरी है क्या कि पिताजी माताजी के व्यू पे चलेंगे? अपराजिता सारंगी की बीच में मत बोलिए ईश्वर कपूर, बोलिए ना। क्या अपराजिता सारंगी की लड़की ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान कहते रह जाए, मैं नहीं डिलीट करूंगी। मैं राहुल गांधी पे बात कर रहा हूं। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया, रत्नाकर त्रिपाठी, धर्मेंद्र प्रधान से आगे बढ़ो। नहीं, कोई ऐश्वर्या कपूर नहीं। मुझे ये बताओ आप, राहुल गांधी को एजुकेशन पॉलिसी पे बात कर, नहीं बोलने देना रत्नाकर जी, मैंने नहीं, आपको अपराजिता सारंगी की बिटिया पे बात करनी है। आई एम सॉरी, मैं बच्चों पे बात करने के लिए नहीं कर रहा हूं डिबेट। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपको अपना स्कोर बढ़ाना है। आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं? मैंने कब आपको रोका है? आप मुझे तर्कसंगत बात कीजिए। प्रियंका गांधी सबको हंसाने में लगी है। अरे भाई, राहुल गांधी को अमित शाह का रेजिग्नेशन चाहिए। अरे बच्चों से एजुकेशन पॉलिसी पे बात करो। अजय आलोक को घेरना है तो एजुकेशन पॉलिसी पे घेरो। हो गया, चुप रहिए। आपका हो गया गुरुजी, एक्सपोज हो गए आप लोग। भाजपा का झूठ देखिए। सिवान के एसपी पूरन कुमार ने 27 जुलाई को अभिषेक कुमार सिपाही को सस्पेंड किया और विभागीय जांच बैठाई है गोली चलाने के लिए। सीमा ढूंढिया आईजीआरएफ ने कहा कि 55 नॉन इलेक्ट्रिकल शेल, 15 इलेक्ट्रिक शेल, 5 राउंड पायलट गन, पंप एक्शन गन, एंटी रायट गन
इलेक्ट्रिक शील्ड और इलेक्ट्रिक बैटन यूज हुए छात्रों पे और उसको बैन कर दिया और कुछ हुआ ही नहीं छात्रों के साथ। एसपी क्या होम मिनिस्टर के अंडर में आता है? ऐश्वर्य जी सिवान एसपी को होम मिनिस्टर ऑर्डर करते हैं। हम भी घमंड में थे, सुनिए आपसे नहीं हो पाएगा। सिवान एसपी को होम मिनिस्टर ऑर्डर करते हैं। में रोहित, सोमनाथ दादा, ने कहा अवाना खाली करो कि जनता अवाना जी, ओके रिलैक्स, चूर हो जाएगा। आप बात दे रहे हैं बैठ के। अरे अभी लाने दो भाई, अखिलेश यादव को जेनजी की बहुत चिंता है। सोमनाथ जी आ रहा हूं, जस्ट गिव मी 10 सेकंड्स। राहुल अवाना, अखिलेश जी को बहुत चिंता है भाई। आम खा रहे थे शशि थरूर के यहाँ बैठ के, आम खा रहे थे आम। ऐश्वर्या कपूर, अरे ऐश्वर्या कपूर क्या करेगा अवाना जी? अखिलेश जी को इतनी चिंता है, शशि थरूर के यहाँ जाके आम खा रहे थे, लंगड़ा और चौसा हैं, बच्चों को वहां भड़का के चल दिए। रोहित, युवाओं की चेतना जगाने का दावा करते हो, तुम भी फ्रॉड लगते हो मुझे कई बार। खाना तो जनता के बीच में क्यों नहीं जाते हो, एक्सपोज क्यों नहीं करते हो इनको? ऐश्वर्या कपूर खाना एक्सपोज क्यों नहीं करते हो रोहित? के बीच में नहीं है तो आपके बीच में एक्सपोज है। क्यों नहीं करते हो? राहुल गांधी की तरह भाषा की मर्यादा आप भूल रहे हैं। एक्सपोज करो इनको, कीजिए ऐश्वर्या कपूर जी, एक्सपोज करो इनको। भाषा मत बोलिए। तो फिर एक्सपोज क्यों नहीं करते हो? डरते क्यों? डरते हो तुम? आपको डरते हो तुम? बात वापस लीजिए। डरते हो तुम? करते रहो अपनी आपत्ति, सुनिए ना। अपनी आपत्ति अपने पास रखो। राहुल गांधी अपनी आपत्ति अपने पास रखो। डरते हो तुम? एक्सपोज नहीं करते इनको। का बेटा है, बिहार डरता नहीं है। अरे तो एक्सपोज करो इनको। होता है तो लोग डर के भागते हैं। सुनिए अब ये राहुल अवाना को एक्सपोज करो। ऐश्वर्या भाई मेरे से लड़ते हो। अरे सुनिए, राहुल अवाना को हम क्या बोलेंगे? मैं मौलाना अखिलेशुद्दीन पर बोलूंगा। सुनिए, राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट में खड़ा होकर देश के नौजवानों को इडियट बोला है। राहुल गांधी से बड़ा इस दुनिया में आइडियल इडियट कोई नहीं है। राहुल गांधी जी, आप साल के 250 दिन यूरोप में और अमेरिका में छुट्टी मनाते हैं और देश के लोकप्रिय गृह मंत्री माननीय अमित शाह 365 दिन पाकिस्तानी खालिस्तानी बताते हो तुम। बेशर्मो राहुल गांधी जब स्टूडेंट अपनी मां को लेकर बैठते हैं, बेशर्मो फिर आप चाइना फंडिंग बताते हो उनको। बेशर्मो तुम दलाल, तुम्हारी पार्टी दलाल, दलाल कहिंके। देश के प्रधानमंत्री और माइंड योर वर्ड्स। भारत को बचाने का काम, शब्दावली पे ध्यान रखिए। दलाली तो अखिलेश यादव ये आपका जंतर मंतर नहीं है, पाकिस्तान की करते हैं। ये कोई दिपके नहीं बैठा है यहाँ पे, ऐश्वर्या कपूर बैठा है। शब्दों पे ध्यान रखिए आप लोग। ये सब जाके दिपके के पास करिए। मौलाना अखिलेशुद्दीन और राहुल गांधी की बात करते हो। राहुल अवाना पाकिस्तान का दलाल। होल्ड ऑन रोहित। राहुल अवाना जी, राहुल अवाना जी, लड़कियों के राहुल अवाना बोलिए। इन ऐश्वर्या इनसे बुजुर्ग बेशरमों ने लड़कियों के प्राइवेट पार्टों पर डंडा मार रहे थे। ये बेशरम, ये इन बेशरम ने लाठियों में कील गाड़ रखी थी। बेशरमों ने ये कहाँ गए थे जब ये? अभी एक मिनट सुन लो। खींच लेगा बेटियर जब कहाँ गए थे बेशरम? पर ये अमित शाह, इन लोगों ने भारत को बचाया है। आज नक्सल आंदोलन किसी ने कुचला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री भारत को डुबाया है। राहुल गांधी ने कश्मीर को इस्तीफा एकदम सही मांगा है। अमित शाह ने देश को किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह देश का जैसे जाग गया है तो राहुल गांधी हम इस्तीफा इसका भी लेंगे। होल्ड ऑन, सोमनाथ भारती अजय आलोक, सोमनाथ भारती अजय आलोक। सोमनाथ जी देखिए, समाजवादी पार्टी इज बिजी ईटिंग मैंगोज, इट्स ओके, दैट इज व्हाट दे लाइक। आप मुझे बताइए सोमनाथ जी, आखिरकार आप चाहते क्या थे? आप चाहते थे एजुकेशन पॉलिसी पे बात होना, उस पे कौन बात कर रहा है? आप अगर मुझे ये बताना चाहेंगे या बीजेपी अगर ये बोलना चाहेगी या अगर बच्चों को ये कह के कन्विंस करना चाहेगी कि भैया देखो लॉ बन गया, अब चीटिंग नहीं होगी, तो दैट विल बी अ जोक, विल इट नॉट? क्या ये मजाक नहीं होगा? लॉ तो हर चीज का है, लॉ टूटता है ना। हमें सिस्टम को बदलना है, वो आप उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। आप लॉन्ग रोप देते हैं सरकार को, उसके बाद दिपके जैसे को जाके आप ताज पहना देते हैं। आपको लगता है ये मौका है? क्या कर रहे हैं सोमनाथ जी? व्हाट आर यू डूइंग? और किस लिए कर रहे हैं ये? आपके पंजाब में क्या हो रहा है? मैं उस पर बात करूंगा तो आप नकार देंगे उसको। आखिरकार आपने जी बोलिए। आखिरकार आपने मुझे आखिरकार आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूं। देखिए, आप अपने शो में
जितनी बार दीपके का नाम लेते हैं वो इंसान पॉपुलर हो जाता है। आपको बड़ी खुशी होती है ना? दीपके मेरे ख्याल से 100 अगर भगवान श्री राम का नाम लिए होते तो आप अमर हो गए होते। दूसरा, मैं प्रभु का नाम सुबह उठ के लेता हूं, टेंशन मत लीजिए। माननीय अजय आलोक जी कह रहे थे कि माननीय अजय आलोक जी कह रहे थे कि अमर होने की जरूरत नहीं है। देखिए राहुल गांधी तो जहां है होते रहे, जीते जी अमर से कप्टीवाल हो सकता है। नहीं अजय आलोक जी, आई हैव एन ऑब्जेक्शन। अजय आलोक जी दीपके का कंपैरिजन प्रभु राम से करते हैं, हो सकते हैं। व्हाट डू यू, सोमनाथ जी, आप दीपके का कंपैरिजन प्रभु राम से करते हैं, आप बनाना क्या चाहते हैं दीपके को? मैं बोल लूं यार। अरविंद, नहीं आप ही बोलिएगा। पर क्या अरविंद केजरीवाल ब्रांड फेल हो गया क्या? नहीं, अरविंद केजरीवाल पूरी तरह फेल हो गया क्या? अरविंद केजरीवाल का ब्रांड बिल्कुल धराशायी हो गया क्या? अरविंद केजरीवाल क्या अब अंडरग्राउंड है क्या कि अब आपको एक नए दीपके को प्रोपोगेट करना पड़ रहा है? आप कह रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं दीपके केजरीवाल का प्रोडक्ट है, आप ही कह रहे थे ना अभी तक। मैं तो यही कह रहा हूं कि आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं क्या? ये मूवमेंट केजरीवाल का आप यही कह रहे थे। मैं तो मानता हूं, कह नहीं रहा, मानता हूं, आप भी मानते हैं, आप भी जानते हैं। कह रहा हूं कि आप वन ऑन वन बोलिए। सुनिए, हाँ बोलिए। ऐसा है माननीय ऐश्वर्या जी, अभी जो अजय आलोक साहब कह रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है जब ये राहुल जी को पेपर, तो वो कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। देखिए राहुल जी जहां हैं अपनी कर्मों के कारण है, वो तो है, लेकिन जब देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनाया, तो मुझे याद है यूएस में एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया था कि जी अदानी पे क्या हो रहा है, तो पता है माननीय मोदी जी ने कैसे जवाब दिया था? देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था ना जी। तो मैं जानना चाहता हूं, ये दोनों ये नूरा कुश्ती करने से ही देश खराब हुआ है कि वो कांग्रेस को दोष दें, कांग्रेस भाजपा को दोष दे। अरे भाई समस्या पे तो समाधान चाहिए ना साहब। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐश्वर्या जी, अगर आपके जैसा ईमानदार और सशक्त पत्रकार आज ये चलाता कि जो जंतर मंतर पे जो पत्थरों से भरा ट्रक था वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था, वो ट्रक भाजपा के दिल्ली पुलिस के पास था, वो इसीलिए जानबूझ खड़ा किया गया 20 तारीख को सवेरे 8 बजे कि वहां पत्थरबाजी हो। देखिए पत्रकारिता का मतलब होता है कि सच्चाई से जनता को रूबरू कराओ। किस प्रकार से पैलेट गन से बुलेट चली, किसी बच्चे की आंख की रोशनी चली गई, किस प्रकार से लाठियों में नुकेले कील चले। देखिए जो कुछ हुआ है ना जनाब, वो जो कुछ हुआ है वो बहुत लंबे समय तक माननीय मोदी जी कुछ भी कर लें, कितने भी इंस्टाग्राम पे वीडियो बना लें, केजरीवाल की पैरोकारी में भारतीय संस्कृति के खिलाफ जा रहे हैं। आप बोल क्या रहे हैं भाई? देश को नरेंद्र मोदी जी ने बचा लिया, आप लोग दीपके की आड़ में देश को जलाना चाहते हैं। आप मेरे बड़े भाई हैं, बैरिस्टर हैं, लेकिन आप विदेश की नीति पर चल के भारत को क्यों जलाना चाहते हैं? मैं हाथ जोड़ता हूं, आप बिहार के बेटा हैं, जयप्रकाश नारायण की धरती के हैं। आप नरेंद्र मोदी से झगड़ा करने के चक्कर में भारत महतारी का अपमान मत कीजिए, आप विदेश की दलाली मत कीजिए। अरविंद केजरीवाल गलत रास्ते पर हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह ने देश को बचाया, देश को बनाया। नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत कीजिए। सोमनाथ जी प्लीज कंटिन्यू। ये दीप के सोमनाथ जी बोलिए, रोहित बोलने दीजिए, रुकिए, अजय आलोक रिस्पॉन्ड करेंगे बीच में नहीं। सोमनाथ भारती। देखिए ऐश्वर्या जी, देखिए क्या है कि आप सोचें पहली बार इस देश के अंदर लाखों छात्र, जिसमें भाजपा के नेताओं के बच्चे भी शामिल हैं, वो सब नरेंद्र मोदी जी के विरोध में आ गए, वो अमित शाह जी के विरोध में आ गए, धर्मेंद्र प्रधान जी के विरोध में आ गए। एक कारण से आए। 12 साल में ऐश्वर्या जी कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के शिक्षा प्रणाली में बदलाव करने की कोई नीयत नहीं दिखाई है। आप 2024 में जब आपने नीट का एग्जाम का बड़ा कैसे दिखा रहे हैं बिल्ला एंटी पेपर एंटी, और आप कैसे दिखा रहे हैं महान नवाब? तो आप कैसे दिखा रहे हैं? संजीव मुखिया पत्थर चलवा के, बच्चों को पिटवा के। मैं अपनी बात रख लूं अजय जी, आ रहा हूं आप ही के पास रख लूं। हाँ बोलिए, 30 बात रख लूं, बोलिए ना, उसका अजय जी जवाब दे रहे हैं आपको। मैं कह रहा हूं, देखिए जब, हाँ ठीक है, देखिए जब ये 2024 में नीट पेपर लीक मसले में माननीय मोदी जी ने जब बनाया था, बहुत बड़ा बिल पास कराया था, अभी तो संशोधन आया है, ये कोई बिल नहीं आया, संशोधन है सिर्फ ये। तो संजीव मुखिया जो उस वक्त के पेपर लीक का मुखिया था और बड़े जद्दोजहद से पेश किया गया था कि हमने मास्टरमाइंड पकड़ लिया है, सीबीआई ने उसको ऐसे जाने दे दिया, का कोई इसके खिलाफ एविडेंस नहीं है। और आप देखें पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी
राजमनी कोर्ट्स के अंदर मैं वही था, और पहले डेट पे क्या हुआ, सीबीआई का वकील ही नहीं आया। और आप सोचें ऐश्वर्या जी, ये कोई मामूली बातें नहीं है। मैं आज तक कभी भी किसी भी भाजपा के नेता को, जैसे अरविंद केजरीवाल जी करते हैं कि भाई एजुकेशन में काम किया, शिक्षा में सुधार किया, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल सुधारे, अमेरिका राष्ट्रपति की पत्नी आई तो हमारे स्कूल देखने गई, जिस प्रकार से हमने किया उस प्रकार से आज तक कभी भी, और हमने ठोक के कहा अपने भाषणों में कि अगर हमने शिक्षा पे काम किया तो वोट देना। देखिए, वोट चोरी करके चुनाव जीतना हो अलग बात है। अजय आलोक जी, दिल्ली के अंदर जो आंदोलन हुआ हो गया है, सोमनाथ जी, अब सुनिए। पूरे भारत में जो जनता, अब सोमनाथ जी सुनिए, उससे एक बात हो गई, अगर इतना ही आपने शिक्षा, जनता आपके साथ सोमनाथ जी सुनिए, आप बोल दिए काफी। कुमार की मदद जितना अजय आलोक सोमनाथ दादा, आप सुनना भी पड़ेगा ना प्लीज, मैं चाहता हूं तर्कसंगत बात हो। अजय आलोक जी, अब अगर इतना ही शिक्षा में काम किया होता तो शिक्षा घोटाला नहीं होता दिल्ली सरकार में, और आप ही के चुनाव चिन्ह झाड़ू से दिल्ली की जनता आपको झाड़ू की तरफ झाड़ू मार के बाहर नहीं निकाल देती। इससे फालतू की तो बकवास आप कीजिए मत। सब जानते हैं कांग्रेस जनता पार्टी किसकी उपज है। ये दीपके कहां से आया, अमेरिका में कैसे पैदा हुआ, वापस कैसे लौटा, सोशल मीडिया फॉलोअर 10 मिलियन कहां से बन गए तुरंत, कौन फाइनेंस कर रहा था, क्या कर रहा था, वो बात की बात है। आने वाले दिन में बहुत सारी परतें खुलेंगी। आप कहते हैं हमने शिक्षा में कुछ बदलाव नहीं किया, मूल बदलाव किया। यही तो बेचैनी की वजह है जो आज भी राहुल गांधी जी बोल रहे थे पार्लियामेंट में कि इन्होंने पूरे सिस्टम को का वजूद मार दिया। मार दिया हमने। इस शिक्षा में जो कम्युनिस्टों की जड़ घुसी हुई थी, देश विरोधी मानसिकता घुसी हुई थी, गुलामी की मानसिकता घुसी हुई थी, मुगलों की मानसिकता घुसी हुई थी, उस शिक्षा को हमने बदलने का काम किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाकर 2019 में। एनटीए लाके हमने पूरे शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित किया। अगर एनटीए का एक एग्जाम लीक होता है, आप हंगामा करते हैं 2026 नीट को लेके, लेकिन एनटीए ने 2019 से लेकर अभी तक कितनी अच्छी बाकी शिक्षा एग्जाम्स करवाए, उसकी चर्चा आप नहीं करते हैं। उसके कारण भी पूरे एनटीए का स्वरूप हमने बदल दिया, क्योंकि हमारी नीयत थी करने की, हमारी नीयत बैठने की नहीं है। आप चिल्लाते रहे धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों का सेंटिमेंट देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इस्तीफा दिया कि देश विरोधी शक्तियां इसका फायदा नहीं उठा ले। ठीक है ना, हमें फर्क नहीं पड़ता है, पद भारतीय जनता पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देश में अराजकता कैसे फैले। अरविंद केजरीवाल से बड़ा अराजक कोई नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कांग्रेस की किस्मत, कांग्रेस धूर्त है लेकिन इतनी ज्यादा धूर्त नहीं है जितने केजरीवाल धूर्त हैं। वो संख्या में भले कम है लेकिन उनका दिमाग धूर्तों से भी ज्यादा धूर्त की तरह चलता है। व्यक्तिगत तौर पे नहीं बोल रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पे बहुत पढ़े लिखे आईआईटीएन है। काश इस टेक ब्रेन का इस्तेमाल देश के लिए क्या होता है, लेकिन इस टेक ब्रेन का इस्तेमाल सिर्फ देश को डिस्टर्ब करने के लिए करते हैं। सोमनाथ भारती, इंडिया के इस करप्शन में अन्ना हजारे को यूज किया हो या आप छात्रों को यूज कर रहे हो। सोमनाथ जी कोई काउंटर। त्रिपाठी जी आ रहा हूं। सोमनाथ जी, देखिए मान्य आलोक जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हाँ, और इसलिए शायद लॉजिक रैशनल नहीं मिल रहा है कैसे काउंटर करें। जिस पार्टी के शासन काल में 1 लाख प्राइमरी सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएं, सिर्फ यूपी में 25,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। पंजाब में कितने खोल लिए आपने? पंजाब में कितने खोल लिए आपने प्राइमरी स्कूल? बड़ा गजब का लगता है। पंजाब में कितने प्राइमरी स्कूल खोल दिए आपने? पंजाब में आज पंजाब में जो शिक्षा क्रांति ऐश्वर्या कपूर की हुई है, अच्छा, आज कभी मेरे साथ चल के जाने की तैयारी है। मैं आपको ले चलूंगा, एक व्यक्ति से मिलिएगा। शिक्षा क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति, पंजाब से लेकर जाओगे, किसान क्रांति, महिला क्रांति जो हुई है, जो गुरुओं की धरती, पार्लियामेंट सेशन पार कर ले, बहुत बड़ी बात होगी। भारती जी पंजाब आपा चले जाएंगे, रहन दो पाजी, जाके देखो मालवा, जाके देखो मालवा, एक बार जाओ, जाके देखो एक जिला, पता लगेगा वहां पे क्या हो रहा है स्कूलों में। वहां के लोग, वहां के अभिभावक परेशान हैं। वो खुश नहीं है कि उनके बच्चे पंजाब छोड़ के जाते हैं, पर पता है क्या, वो पंजाब में किस लिए परेशान है? वो कहते हैं स्कूलों में नशों के अलावा कुछ होता नहीं। पता है किस चीज की पढ़ाई में पंजाब आगे है? और ये बोलते हुए मुझे दुख होता है अबाउट ड्रग्स, और उसमें सिर्फ आप जिम्मेदार नहीं है, आपसे पहले वाली सरकारें भी जिम्मेदार है। रत्नाकर त्रिपाठी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन अवाना साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। बोलिए अवाना जी, बताइए अखिलेश यादव जी ने किस किस नस्ल का आम खाया, यही बताना चाहेंगे आप? शशि थरूर की पार्टी में लंगड़ा खाया, चौसा खाया, सफेदा खाया, सफेदा नहीं खाते होंगे ना? बच्चों की बात कर लो, थोड़ा बच्चों को भड़का दिया। राम लल्ला का नाम का चंदन
राम लल्ला का जो चंदा खाया उनके भी बात कर लें, वो कौन सा मीठा था, कितना सोना खाया, चांदी खाई बीजेपी ने, उस पर भी बात कर लेते हैं। हाँ, पार्लियामेंट में जो डिंपल यादव वाले चलाइए। बच्चों के दारू के ठेके 100 मीटर पे खोल दिए भाजपा ने, 27,000 स्कूल बंद कर दिए, इस पर बात कर लेते। राम लल्ला को खा गए। और ये जब बिल भी बड़ा है ना, एक आदमी 1 लाख बोलता है, 227,000 बोलता है। पहले भी था बिल, मोदी जरा कितने FIR कितनी करी इन्होंने। अरे पहले तय कर लो आपस में, करे ना बच्चे, इन्हें यूपी की जनता। देखो भैया, बात सिंपल है, आप लोगों के पास जवाब नहीं है, तय कर लो। आप लोगों ने, मेरे को ये लगता है रत्नाकर जी, बच्चों को भड़का दिया आपने, बच्चों को आपने ये उम्मीद दे दी कि आप लोग कुछ बहुत बड़ा कर लेंगे। एंड इसमें मैं कह रहा था गवर्नमेंट एज वेल, गवर्नमेंट में भी तेजस्वी सूर्या के अलावा किसी ने रियल एजुकेशन पॉलिसी के मुद्दों पे नहीं रखा। रत्नाकर जी देखिए, आपकी पीढ़ी से लेके अभी तक बच्चों की यही प्रॉब्लम है, 1 दिन 3 घंटे का एग्जाम और पूरा भविष्य वो तय करता है। इंजीनियरिंग का हो, यूपीएससी का हो, नीट का हो, किसी का हो, अलग अलग हो, जो बच्चा जिस फील्ड में है। अजय आलोक जी ने भी 1 दिन 1 एग्जाम होगा, उनका भविष्य उसने तय किया। पर इज इट नॉट द टाइम टू चेंज? क्या 1 दिन 1 एग्जाम 3 घंटे तय करेगा एक बच्चे का भविष्य? क्या समय नहीं है बदलने का? उस पर आप लोग बात नहीं करते, उस पर नो वन इज टॉकिंग, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। अजय आलोक जी, सोमनाथ, एक डॉक्टर है, एक वकील है, आप तो सीधा नासा से आ रहे हैं, है ना? आप में से कोई भी बात करने को तैयार नहीं, कोई तो बात करे। बोलते आप मेरा नाम है, बोलते खुद है, तो मैं अपना नाम ऐश्वर्या कपूर रख लेता हूं, आप अपना नाम रत्नाकर त्रिपाठी रख लीजिए। कम से कम जनता को तो पता चलेगा सही आदमी बोल रहा है। एग्जाम पे आपको जितनी बात करना, आप अभी एग्जाम से परिचित नहीं है। इन लोग ने बैंड बजा के रखी है एजुकेशन सिस्टम की, नेप ला करके। आइए आपको सभी विश्वविद्यालय दिखा दूं। और अभी ये बतिया रहे थे, एनटीए की ऐसी पढ़ाई कर रहे थे कि बड़ा अच्छा ट्रेन ड्राइवर है, एक बार भी गाड़ी कहीं नहीं लड़ी, लेकिन सीधे ले जाकर के पानी में पूरे के पूरे डब्बे डाल दिए, सारे मर गए। एनटीए ने सीधे नीट का एग्जाम लीक कराया, या भी नहीं कराया, 2024 में भी कराया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बचा लिया, कहा कि कुछ ही जगहों पे लीक हुआ है। और अभी बात कर रहे हैं संजीव मुखिया के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट नहीं दाखिल की, वो छूट गया। बेदी राम विधायक है जखनिया से सुहेल देव के, इनके साथी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 12 मामले हैं उनके प्रदीप पेपर लीक के। प्रदीप जोशी एनटीए के चेयरमैन हैं, इनको अभी तक नहीं हटाया इन्होंने, सब हट गए। और प्रधान जी बड़े ईमानदार त्रिपाठी जी जंग जीत के आए थे, फिर अजय आलोक बोल रहे हो यार। प्लेन हाईजैक करने वाले को एमएलए बना देते हैं आप, हमें बोल रहे कि हमने बना रहे थे, मकर द्वार पे स्वागत कर रहे थे, एमएलए और मिनिस्टर बनाते हैं आप लोग। आतंकवादी को छोड़ देते हैं, एंडरसन को भगा देते हैं, शीशा तो बोले ना, जो लड़के गाली दे रहे थे, ज्ञान वही देना चाहिए ना जो अपने में हो। अजय आलोक चुप रहिए ना। प्लेन हाईजैक करने वाले को एमपी मिनिस्टर बनाते हैं आप, एंडरसन को छोड़ते हैं आप, आतंकवादियों को छोड़ते हैं आप, आतंकवादियों को प्रधानमंत्री आवास बुलाते हैं आप, हमें कहते हैं कि संजीव मुखिया को छोड़ दिया। अरे जब सबूत नहीं मिला सीबीआई को, तो सीबीआई ने कहा कि सबूत नहीं मिले। बीजेपी प्रवक्ता ऐश्वर्य कपूर की शॉप, जब सबूत नहीं मिला तो जबरदस्ती फंसा के डाक दे जेल में, जैसे इसरो के वैज्ञानिक को रख दिया ताकि रॉकेट लॉन्चर नहीं बन पाए। ऐश्वर्या कपूर नहीं तो सलमान खान को बना दें। नहीं, क्या करें रत्नाकर जी, सलमान खान के साथ एंकरिंग करोगे, सलमान खान के साथ डिबेट करोगे? नहीं, आपका नहीं, आपका तो फेवरेट बन गया था सलमान खान, वो 12 घंटे के लिए जब उसने लिखा था, क्या ट्वीट कर दिया था। नहीं रत्नाकर जी, आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी का सलमान खान फेवरेट बन गया था 12 घंटे के लिए। अरे ये सब इन सब ने चीटिंग इंस्टीट्यूशनलाइज की है, जो मजाक मैं क्यों सुनूं? आप सुनिए मेरी बात, हमेशा सुनाते रहते हैं, सुनना भी सीखिए। यही जेनजी की आप लोगों से प्रॉब्लम है, बड़े हैं तो थोपते हैं बात। अरे उनके स्तर पे आके समझाओ उनको। और अजय आलोक जी, आपको भी समझाना चाहिए कंगना रनौत को, पूरी की पूरी पीढ़ी को ही गटर जनरेशन बोल दिया। भैया वो 100, 10, 20, 50 इससे ज्यादा नहीं थे जिन्होंने अभद्रता, गंदगी और सीमाएं पार कर दी संस्कृति की। मैं कह रहा हूं, लेकिन पूरी की पूरी जनरेशन को गटर नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है अजय आलोक। इसी चक्कर में फिर ये लोगों को पार्टी एंडोर्स नहीं करती है। जितना बोलिएगा
हाँ, कहाँ छुपा के जेबू चोली का रसगुल्ला किस सांसद ने गाया है? लेकिन राहुल गांधी जी को कांग्रेस जरूर एंडोर्स करती है। रियलिटी है। राहुल गांधी जी को कांग्रेस जरूर एंडोर्स करती बोल है। दिया मिर्ची लग गई। राहुल गांधी को कांग्रेस एंडोर्स करती है। कहा है? अरे एक मिनट चुप रहिए। आप हमेशा चुप ही करा के जाएंगे सबको। विजुअल गांधी जी की बेइज्जती होती है। अजय आलोक ऑडियो आप सुनना सीखिए। अजय आलोक जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। कोई मैं कह रहा हूं राहुल गांधी बोलिए, गांधी मत बोलिए, गांधी जी की बेइज्जती होती है। वैश्विक इतिहास में देश का पहला प्रमुख है जिसको निरामिष आदमी बिना सिलेबस के कुछ बोल नहीं सकते हैं। फालतू का यहाँ बकवास कर रहे हैं रत्नाकर त्रिपाठी। तर्क के नाम पर तर्क नहीं है और यहाँ पे आके बैठ गए डिफेंड करने के लिए। पूछा आर यू सेटिस्फाइड विद द लॉ व्हिच हैज बीन पास्ड? पैलेट गन, पैलेट गन, पैलेट गन कुछ नहीं होता। जिसी तरह जिससे अर्णब ने पूछा था व्हाट डू यू थिंक ऑफ करंट करप्शन? आई थिंक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। पागल आदमी। अजय आलोक ठीक कहा उन्होंने। इंग्लिश ये क्रेजी एस। लेकिन हिंदी में इसके आते बावला हैं का था। हिंदी में इनको चौगुना एकदम जेंजी की बातें सही लगती है मुझे। बात सुनिए अभी नहीं मुझे एकदम जेंजी की बातें सही लगती है। अभी आपने कंगना राणावत ने किसान अरे कंगना राणावत बोलने सीखिए ना पहले। अभी जेंजी को जो गटर और वेश्या बोला है ना, इतने थप्पड़ पड़ेंगे। हिंदी बोलने नहीं आ रही है, हकला जा रहे हैं राहुल गांधी को डिफेंड करने में और यहाँ पे इधर उधर की बात कर रहे हैं। कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ मैं। हकला क्यों रहा हूँ? कंगना राणावत आपकी सांसद है जिसने लड़कियों को वेश्या और गटर की औलाद बोला। हमारी इस तरह की शब्दावली को सही बोल देखिए, उन्होंने गटर। हमारी सांसद गलत बोलते हैं तो हम ठोक के बोलते हैं गलत बोला है। हाँ, यही फर्क है। आपने बोला कभी अपने सांसदों को? आप बोलो कि राहुल गांधी गलत है, कभी बोला कि तुम गलत? अजय आलोक बोल रहे हैं कंगना गलत है। और बताइए आप। अजय आलोक बोल रहे हैं कंगना गलत है। कंगना रनौत सांसद अश्लीलता करते हैं। बच्चों ने कौन सी अश्लीलता कर दी जो गरियाए जा रहे हैं? अरे जो गालियां आप अरे उन बच्चों, प्रियंका गांधी ने गौमूत्र के बारे में बोला, क्या सही बोला? क्या बोला गौमूत्र के बारे में? यही ना बोला। कामाकोटी जी विशुल, कामाकोटी जी विशुल सही बोला। कामाकोटी जी विशुल से सम्मानित अजय आलोक एक शिक्षाविद के बारे में जो बोला सही बोला? बोलो गलत। हाँ अजय आलोक बोलो गलत। राजेंद्र पटोले मुंह में दही जम गई। गांधी परिवार के खिलाफ बोलेंगे कैसे? ठीक कहा संबित पात्रा ने, ये जेनजी नहीं जेन जी के बारे में ज्यादा चिंतित हैं। गांधियों के अगले जनरेशन का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। गेट मी ऑन एयर नाउ। मुगल खत्म, इस गांधी के साथ गांधी खत्म। ये बात ठीक है अजय आलोक जी, ये बात मैं आपकी मानता हूं 100%। इनको सिर्फ गांधी वाड्रा के आगे कुछ दिखता नहीं है, ये तो रियलिटी है। लेकिन सोमनाथ जी आपको क्या हो गया? आप अपने नेता को, मेरे को आज एक बात समझ नहीं आई, चाहे अजय आलोक हो, सोमनाथ जी हो, रत्नाकर जी हो या फिर अवाना साहब हो, किसी भी नेता के लिए, किसी भी राजनेता के लिए किसी दूसरे को विजय तिलक लगाना या उसके माथे पे ताज रखना बहुत मुश्किल होता है पॉलिटिकली स्पीकिंग। ये आप लोग राहुल गांधी और अरविंद, एक सेकंड रत्नाकर जी, सबके बीच में बोलते हैं और सबको चुप कराते हैं। गजब है यार। ये जो सारा जेनजी दिक्कत है ना, ये आप लोगों से दिक्कत है, ये आपकी ऐसी सोच है, इनसे दिक्कत है इनको, हमसे नहीं है। अब शांत रहिए आप। सोमनाथ जी, ये आप लोगों का ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स खत्म हो गया है क्या कि आपको दीपके चाहिए? मतलब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ब्रांड इज ओवर। अरे भाई आप समझ नहीं रहे मेरी बात। नहीं, मैं तो कुछ समझता नहीं हूं, लेकिन देश की जनता तो समझती है। आज मैं देखिए, चोर का टैग लग गया है ना। अजय आलोक जी, एंडिंग कमेंट्स। गोस्वामी पहले टाइम्स नाउ में थे। हाँ थे। जैसे अर्नब गोस्वामी पहले टाइम्स नाउ में थे, आप भी किसी और चैनल पे रहे होंगे। देखिए उसी में थे, उसी को चलाते थे, तभी वो कुछ था। अभी कुछ है क्या? कुछ नहीं। जो मर्जी जहां जा सकता है। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस डिमांड के साथ छात्र पूरे देश में इकट्ठा हुए, वो डिमांड की सीरियसनेस कहीं मुझे दिख नहीं रही है। कोई इंटरेस्टेड नहीं है। जो सत्ता में आज बैठे हुए हैं वो, इसमें चाहे कांग्रेस पार्टी, दोनों में क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई मुझे नहीं समझ में आता। विपक्ष में, सत्ता पक्ष में। मान्य लोग जी एक सेकंड होल्ड करें। अगर नहीं मैं जानना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को अगर आपने छात्र को, बोलो राहुल गांधी ने गलत किया। छात्रों को बोलिए राहुल गांधी ने गलत किया संसद में, सीरियसली नहीं लिया। छात्रों के बारे में एक शब्द नहीं कहा, राहुल गांधी ने गलत किया। मैंने कहा पूरे विपक्ष ने शिक्षा नीति के बारे में एक शब्द नहीं कहा। भाई राहुल गांधी, बोलिए, हिम्मत। राहुल गांधी अगर सही होते तो सत्ता में नहीं होते। तो बोलिए। अरे भाई राहुल गांधी के बारे में बोलिए, सत्ता में होते बैठे हुए।
सपा ने सही किया, बैठे हो क्योंकि सपा ने राहुल सही गांधी किया, गलत डीएमके है। ने सही किया। मैं ही जानना पूरे चाहता विपक्ष हूं ने एक शब्द कि भी मोदी शिक्षा जी कहां नीति के सही बारे में है? बोला। मोदी जी बराबर के गलत हैं। आप जानते रहिए, पूरे विपक्ष आप ने एक पूछते शब्द रहिए, भी मैं सिर्फ बोला इतना कह शिक्षा रहा हूं। नीति के बारे में। मोदी जी तो उन युवकों को जिनका नाम जंतर मंतर विजुअल्स देखिए, आप सबको ये समझना पड़ेगा। आप लोगों ने युवकों का आह्वान करा, आपने अगली जनरेशन जी का आह्वान कर दिया। मुसलमान नहीं आपने बोला आप उनके लिए कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। आप सब क्या करने जा रहे हैं, बस मैं ये पूछ रहा हूं। एक, अभी तक धर्मेंद्र प्रधान थे, अभी धर्मेंद्र प्रधान हो गया, अभी कुछ नहीं मिला राहुल गांधी को, तो अमित शाह का रेजिग्नेशन मांग लो। अरविंद केजरीवाल समझ नहीं पा रहे, दीप के स्टार बन गया, मैं क्या करूं, कुछ करूं। पंजाब में अलग प्रोटेस्ट चल रहा है, अमृतपाल के प्रोटेस्टर्स घुस गए चंडीगढ़ में, वहां पे ड्रग्स का इशू है, अकाली दल अलग, हर दिन एक पेपर लीक की बात कर देता है, सोमनाथ जी को पता नहीं क्या। अखिलेश जी का बढ़िया अपना आम खा रहे हैं, है ना, शशि थरूर के पास। सरकार को लग रहा है हमने लॉ बना दिया, अजय आलोक जी। लेकिन उन बच्चों की प्रॉब्लम का क्या सोमनाथ जी, सर हिलाने से नहीं होता, आप वकील हैं, आपको पता है रियलिटी, सब बोल नहीं सकते, वो बात अलग है। लेकिन जिन बच्चों के, जो बच्चों की दिक्कत थी, उस दिक्कत का क्या, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्या बात हो रही है, ये तो सोचिए। नहीं तो क्या निकलेगा इस सब से, कुछ नहीं, ढाक के 3 पार। सरकार भी लॉ बना के अपना पल्ला झाड़ रही है कि भैया हमने लॉ बना दिया। अरे लॉ तो खून के लिए भी है, मर्डर के लिए भी है, क्राइम के लिए भी है, चोरी के लिए भी है, तब भी तो होता है ये सब। क्या इसके बाद चीटिंग नहीं होगी? क्या इसके बाद पेपर लीक नहीं होगा? भैया सिस्टम पे ओवरऑल करना पड़ेगा ना। अवाना साहब आम खाओ बढ़िया से, चौसा की लंगड़ा बताना मेरे को, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।